किच्चड़, नामर्द, नपुंसक, क्या क्या शब्दों से नवाजा जा रहा है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैंस माइंड डूइंग में। तो कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चैनल बने होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा गंदगी फैलती जा रही है दिन पर दिन, क्या ही बताया जाए। क्या कहते हैं ना, जब दूसरा इंसान अपना मुंह गंदा करता है, गाली गलौज करता है, क्या आपको भी वैसे करना चाहिए? क्या ये शोभा देता है? क्या दूसरा इंसान गलत काम करेगा तो क्या आप भी करेंगे? ये मैं पूछती हूँ इस सचिन की फैमिली से। तो दोस्तों, अपनी राय ज़रूर कमेंट में देना, क्योंकि प्रिंस उस दिन जब लाइव आया, मैंने वो लाइव नहीं देखा, बाद में लोगों के बाद देखा, फिर थोड़ी सी मैंने देखा तो पूरी नहीं देखा था। अरे इतनी गंदी गालियाँ इतने शब्दों से बोला था, इतनी अरे प्राइवेट चीज़ें एक तुम दूसरी लेडीज़ की बोल रहे हो। पहले भी इसने क्या बोला था, पेटीकोट, ब्लाउज, साड़ी, पता नहीं क्या क्या इसने बोला था। इतना गलत चीज़ें बोलता है सच में यार। इतना तो पता है कि अगर अंकल आंटी ना हो तो ये पैसा ये इंसान जो है नहीं कमा पाएगा। यूट्यूब ना हो तो पैसा नहीं कमा पाएगा। इसीलिए आंटी ने स्कूल बना दिया। आगे चल के अगर ऐसी हरकतें रहेंगी इसकी तो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर रंजना नहीं कर पाएगी तो सचिन का है। सचिन अगर यूट्यूब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वो स्कूल से अच्छा खासा कमाएगा। नहीं स्कूल से और भी चीज़ों से, वो इससे पढ़ा लिखा, इससे समझदार है, लेकिन कुछ कुछ उसकी भी हरकतें गलत होती हैं। लेकिन इसकी तो ऐसी हरकतें हैं, एक लेडीज़ की जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं, जेंट्स की जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें यहाँ के बकता है। शर्म आना चाहिए तुमको। फिर बाद में कहेगा माफ़ी। जब तुम इंसान को है उसको इतने गंदे शब्दों से नवाज दो, फिर बाद में माफ़ी मांग लो, वो कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान दूसरा कह देगा माफ़ी, लेकिन भगवान तो देखता ही है कितने गंदे शब्दों से यूज कर रहे हो। शर्म करो थोड़ा प्रिंस। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से अब तुम्हें भी कोई इतना प्यार नहीं करता है जितने लोग पहले ही प्यार करते थे, हंसी मजाक करते थे तुम। अरे कान का ऑपरेशन करा के आए, थोड़ा मर्यादा में रहो। मर्यादा से अगर कोई इंसान बोल रहा है गंदे शब्दों से गाली को, तो क्या तुम भी दोगे? तो तुम्हारे व उनके में फ़र्क क्या रह जाएगा? और लेकिन जो लोग इन लोगों को नामर्द, बांझन, एक रिएक्शन चैनल नाम का, वो पहले रिएक्शन चैनल नहीं थी, अब वो हो गई, उनका नाम है। वो कहती है कि कुतिया को तुम्हारे वहाँ भेज दूंगी, तुम ऐसा करो, क्योंकि प्रिंस ने इतनी गंदी चीज़ों से नवाजा था तो इस खिलाफ से उन्होंने बोला। लेकिन मैं भी उनकी बात को गलत कहती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा इंसान अगर गलत बोला तो क्या तुम भी ये बोलोगी? बिल्कुल गंदगी मचा रखा है तुम लोगों ने। पहली बात, तुमको खुद में तुम्हारे घर वाले या कोई भी देखता होगा, क्या बोलता होगा? प्रिंस से अच्छा है रंजना, बहुत समझदार है और वो कभी ऐसे ऐसे शब्दों का नवाजती नहीं। लेकिन रंजना को भी इसको मना करना चाहिए, लेकिन हो सकता है मना करते हुए मानता नहीं हो, क्योंकि इनके आंटी वहाँ दोनों लड़के जो हैं अपने मन के मालिक हैं। ये दोनों जो इन लोगों का मन करता है, ये दोनों वही करते हैं। रहेगी सचिन की बात, सचिन इस टाइप से मलेशिया कहीं पे है। तो आज मैंने उसका कल लाइव हुआ था, मैंने नहीं देखा था, आज अभी मैंने देखा तो थोड़ा दुखी दुखी लग रहा था। पहले पिछले वाली बातें तो सच है। सचिन ने जिससे बोला, मैंने जिसकी हेल्प किया उसने छोरा भूका, तो किसने छोरा भूका मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये बात सच है, सचिन हेल्प करता है। लेकिन सचिन की बात ये भी है कि सचिन बाद में आके बता देता सोशल मीडिया पे, तो इससे अच्छा कि आप नहीं ही हेल्प करो तो ज़्यादा ही ठीक रहता है। क्योंकि अगर करके फिर तुमने बता दिया तो कोई वो मानने नहीं रखता है। और बाकी प्रिंस से तो सचिन अच्छा है इस चीज़ में कि जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं वो चीज़ें नहीं बोलता है। और रहेगी प्रिंस को, जैसे उन्होंने एक लोगों ने बोला कि तो ना मर्द है तो कभी बच्चा नहीं पैदा करेगा, ऐसे ऐसे शब्दों से।
कलंक है लेडीज़ के नाम पे, ये है वो है, तो ये चीज़ गलत है। मैं बता दूँ, मनीषा के भी बच्चा होगा, रंजना के भी होगा, और होगा क्या, रंजना के है। जिस हिसाब से रंजना का चेहरा और शरीर पहले से ठीक हुआ, अच्छा लग रहा है, और जिस हिसाब से रंजना को घर में कुछ कहा नहीं जा रहा है, जिस हिसाब से रंजना आज भी हॉस्पिटल गई है, उस हिसाब से मुझे भी पक्का पता चल रहा है कि रंजना प्रेग्नेंट है। नहीं तो 2-3 महीने बाद ये लोग रिवील करेंगे कि हाँ रंजना प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसके शरीर से मुझे पता चल रहा है। और अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है, कोई कह भी तो नहीं पाएगा कि जैसे प्रिंस को लोगों ने बोला ना मर, तो ये चीज़ गलत है, वो गलत लोग साबित हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा बोला तो भगवान ने उनकी सुनी है। और पहले भाभी प्रिंस की शादी को भी कोई बहुत साल नहीं, 1 साल तो हुआ, और ऐसे पहले किसी को नहीं बोलना चाहिए। और रह गई इन लोगों की बात, आंटी लोगों की, तो उन्होंने बोला और आंटी ने साड़ी मंगा, अरे ऐसे आंटी करोगी तो लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, तो क्या आपको करोगी? आपका जो मन हो करो, लेकिन हाँ कोई अगर आपको अच्छे तरीके से अच्छी बातें समझा रहा है और आपको सही लग रहा है तो वो चीज़ें आप करिए। अगर कोई आपको गलत लग रहा है तो आप चीज़ें नहीं करिए, नहीं तो ऐसे तो लोग का मन बढ़ जाएगा। दूसरी बात, आंटी और आप पूरी सबकी फैमिली की जो है इमेज जो है सोशल मीडिया पे ख़राब हो चुकी है पहले से, ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं सोचिए कि हमारा जो मन करेगा कुछ भी करेंगे, मैं किसी को टारगेट करूँगी कुछ भी, तो सब मेरे ही सपोर्ट पे, नहीं आंटी, ये सोशल मीडिया है। अगर 10 आपकी तरफ होंगे तो 10 उस इंसान की तरफ भी होंगे, नहीं 10 तो 5 तो होंगे ही। तो ये कभी गलती नहीं करना चाहिए कि हमारा जो मन होगा मैं सोशल मीडिया पे करता रहूँगा और मैं गाली देता। और फिर आंटी ने कहा मैंने पहले ही मना किया था, ऐसा ना क्यों, और फिर ये चीज़ें होगी, तो प्रिंस ने जिसे बोला गलत से शब्दों का यूज किया उसने। तो आंटी आपको भी सिखाना चाहिए अपने बच्चे को कि ऐसे शब्दों से नहीं बोला करते हैं। हाँ बस वैसे बोल सकते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम जानो तुम ऐसा करती होगी। और पहली बात, किसी प्राइवेट चीज़ें ऐसे नहीं बकनी चाहिए, बिल्कुल कलंक के नाम पे नहीं यार, इतनी गंदगी फैल चुकी है। अगर ऐसे करोगे तो ऐसे तो आप अगर उसका सपोर्ट कर रही हो आंटी, तो कल को उसको और बढ़ावा मिलेगा, आगे चल के क्या करेगा, क्या अपने बच्चों को क्या प्रिंस ऐसे परवरिश देगा, ऐसे सिखाएगा? किसी के पेटी में कोट में घुस जाओ, किसी के ब्लाउज में घुस जाए, किसी के कुछ कर लो, कितनी शर्म की बात है। खुद इसको नहीं अकल है तो दूसरों को क्या बताएगा? पहली बात, कान का ऑपरेशन करके आए हो, आराम करो। अब आप अगर सोचो कि मैं बकता रहूँगा और वो नहीं बंद हो जाएगी, तो नहीं, उससे और भी 50 लोग खड़े होंगे। आज था आपके सपोर्ट में कितने लोग आ गए, क्या उसकी तरफ नहीं आए? तो इसलिए गंदगी फैलाना आप लोग बंद कर दीजिए। इसे इमेज आप लोगों की खराब पहले नहीं थी, धीरे धीरे खराब हो गई, और भी खराब कर रहे हो आप लोग। प्रिंस का कि मनीषा का कह रहा था मेकअप करने को रंजना का किया था, अच्छा लगा था, लेकिन मैं इतना बता दूं, प्रिंस क्यों ऐसा कर रहा है? उसको उस दिन रंजना का जो वीडियो मेकअप किया था तो अच्छा व्यूज आ गया था, अब रंजना का मनीषा का करेगा तो और अच्छा व्यूज आ जाएगा, एक कंटेंट भी मिल जाएगा। नहीं तो कभी अपनी भाभी के लिए जो इंसान पहले कितना वो करता था, हम्म अगर खाली तैयार करने से ही नहीं हो जाता है, पहले तुम खुद अच्छे से तैयार हो, खुद अच्छे से संस्कार लेके आओ अपने आप अंदर। क्या मनीषा का पति नहीं है, वो भी तैयार कर देगा। और आजकल तो एक चलन बन गया है लोगों का, पहले बीच में बना था फिर कि बीच लोगों के अच्छे आ रहे थे, उस टाइम खूब लोगों ने किया, फिर इधर अंशु ने के पति ने किया तो उसमें भी उनका अच्छी व्यूज आएगा, फिर इधर प्रिंस ने अपनी बीबी फिर वही चीज़ें देख के लागू कर दिया तो उसमें अच्छे व्यूज आ गए, तो अब मनीषा पे टारगेट करना है।
तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्या ही बताया जाए दोस्तों, व्यूज़ के लिए कौन कितना नीचे तक गिर जाएगा इस यूट्यूब पे, कोई नहीं जानता है, क्योंकि आजकल पैसा ही सब कुछ है। और रही सचिन की बात, तो सचिन के में ये हकीकत है, वो उसको कुछ नहीं चाहिए, बस ज़िंदगी में पैसा ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आराम ना कुछ, बस हरदम बस पैसे के लिए, इतना पैसा उतना पैसा, ये है वो, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है ज़िंदगी में। शरीर को आराम भी जो है ज़रूरी, जितना पैसा इंसान के पास होता है ना, उतना उसको टेंशन होती है, उतना वो आराम नहीं कर, वो सोचता है अरे कितना और पैसा कमा लूँ, कितना और पैसा कमा लूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, तो सड़ा शरीर पे भी आराम दो, ध्यान दो। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी जानते हो, प्रिंस को भी पैसे का बहुत लालच है। प्रिंस किस देखे नहीं थे आप लोगों ने, शादी थी तो कितना नहीं वो कर रहा था कि भैया ने वीडियो कहीं डाल देगा, ये है। और जब प्रिंस की मुँह दिखाई हो गई थी, उसके सगाई, उसके बाद सचिन ने डाल दिया था, तो कितना प्रिंस को दिक्कत हुई थी। तो प्रिंस भी पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। आप लोग भी जानते हो, प्रिंस को भी पैसे का बहुत लालच है। प्रिंस किस देखे नहीं थे आप लोगों ने, शादी थी तो कितना नहीं वो कर रहा था कि भैया ने वीडियो कहीं डाल देगा, ये है। और जब प्रिंस की मुँह दिखाई हो गई थी, उसके सगाई, उसके बाद सचिन ने डाल दिया था, तो कितना प्रिंस को दिक्कत हुई थी। तो प्रिंस भी पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। उनके घर में सब व्यूज पैसे का ही लड़ाई झगड़ा होता था। आप लोग दिखाते नहीं है, लेकिन मन में रहता है कि उन्होंने वीडियो डाला, उन्होंने डाला, इतना पैसा कमा लिया, ये है वो है। और ये जब एक दूसरे को सबको उल्टा सीधा करके सब पूरा फैमिली वो उनको गाली दे, उनको दे के सोशल मीडिया पे बदनाम कर सकते हैं, तो आप लोग क्या क्या हो, आप लोग कुछ भी नहीं। आप लोगों को देखा होगा, इन लोगों के लाइफ में अगर कोई भी गलत कमेंट करता है तो ये लोग क्या करते हैं, भाग जाओ। तो ऐसे नहीं भैया, वही इंसान आपको पहले प्यार भी करता था ना, लेकिन अगर वो इंसान ने अगर गाली दिया है तो चलो ठीक है, अगर गाली नहीं दिया है, अगर कुछ आपको समझाया है, अगर उसको आपने ब्लॉक कर दिया तो कितनी गलत बात है। और दूसरी बात कि प्रिंस का कहना था कि सबके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, सबको होता है, हमारे घर में भी हुआ तो क्या हुआ। हाँ हुआ, मानते हैं, सबके घर में होता है, हम भी तो कहते हैं। सब लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, जिसको इज्जत प्यारी होती है ना, वो सोशल मीडिया पे नहीं डालता पैसे के लिए। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को इज्जत नहीं प्यारी है, आप लोगों को पैसा प्यारा, तो आप लोग वही चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल देते हो, उसी से आप लोगों का पैसा आता है। तो ये चीज़ें हैं तुम में और जो लोग नहीं डालते हैं अपने घर की लड़ाई झगड़ा, उनमें फ़र्क है। जिसको इज्जत प्यारी है ना, वो पैसे के लिए किसी भी हद तक नहीं गिर सकता है। समझ में आया। और ये कौन कहता है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारे घर, सबके घर में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कोई सोशल मीडिया पे नहीं डालता है। तो चलिए दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, क्या मैंने कुछ सही कहा है, गलत कहा है। जी दोस्तों, हनुमान जयंती, तो आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बाय बाय।